चलिए, आज से हम लुसेंट पॉलिटी का बैच लेना शुरू किए हैं। हर रोज आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में एक वीडियो मिलेगा, है ना। जैसे कि हर किसी के पास यह बुक्स होगा जिसका नाम लुसेंट है। जो लोग अपना जीके जीएस अच्छा करना चाहते हैं वो कृपया लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव ये दोनों बुक्स पे कमांड कर लीजिए, आपका जीके जीएस बेहतर हो जाएगा। तो ये क्लास हम लुसेंट का लाए हैं। आज लुसेंट का पहला क्लास होगा पॉलिटी का। तो चलिए यहां से करेंगे बात, बाकी और सारा बात बाद में बात करते हैं आपसे। तो देखिए, पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग संविधान। आज संविधान का पहला क्लास है। हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा। हमारा संविधान हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं, इसका नाम है हमारा संविधान। इस संविधान का अगर संरचना की बात किया जाए, इस संविधान में अगर संरचना की बात किया जाए तो इसमें इतने सारे बिंदु हैं, जैसे कि प्रस्तावना, जैसे कि भाग, जैसे कि अनुच्छेद, अनुसूची, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान संशोधन इत्यादि। ये सभी चीजें हैं इस संविधान में। तो मुख्य रूप से हम लोगों को इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में जानना है। देखिए, ये प्रस्तावना संविधान के पहला पृष्ठ पर मेंशन किया गया है। प्रस्तावना पहले, आज का मेरा पहला क्लास है। पहला क्लास में आपको भाग के बारे में बताया जाएगा, दूसरा क्लास में आपको अनुसूची के बारे में बताया जाएगा, तीसरा क्लास में आपको प्रस्तावना के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सीरियल वाइज के रूप में पॉलिटी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो पहले समझिए प्रस्तावना क्या था, क्या बताया गया आपको। संविधान के पहला पन्ना पे क्या मेंशन है, प्रस्तावना। भाग, ये भाग क्या है सर। संविधान में वर्तमान में भाग की संख्या 25 है, लेकिन मूल संविधान में भाग की संख्या 22 है। भाग क्या होते हैं पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लीजिए, कुछ देर के लिए मानिए, हम लोग ये जो हमारा देश चल रहा है किस अकॉर्डिंग चल रहा है, यह हमारा देश चल रहा है संविधान के अकॉर्डिंग। इस संविधान में मेंशन है प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान संशोधन, ये सभी इत्यादि चीज। प्रस्तावना क्या होते हैं, संविधान के पहला बॉक्स में मेंशन क्या है, प्रस्तावना। भाग की संख्या पहले 22, वर्तमान में 25। ये क्या होते हैं भाग। छोटा सा चीज में समझिए, जैसे कि इसको समझाने के लिए हम आपके पास एक बुक्स लाए हैं। क्या है, जैसे कि एक बुक्स लाए हैं आपके सामने, जरा इसको पढ़िए और बताइए। जैसे कि इस बुक्स में है कक्षा 10 भाग 2 और इतिहास की दुनिया। क्या है, फिर से देखा जाए, भाग 2। फिर एक बुक्स आपके सामने लाया गया है, इस बुक्स को देखा जाए बड़ा गौर से। इस बुक्स में लिखा गया है क्लास 6 भाग 1। क्या होता है इसका मतलब, भाग 1, और इसमें लिखा था भाग 2। इसको समझिए, आप ऐसे समझिए कि आपका जो संविधान है, जिसे अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए हैं, इस संविधान को कितने भाग में बांटा गया है, 22 भाग में इसको बांट दिया गया है अध्ययन की सुविधा अनुसार। वर्तमान में 25। ये क्या होते हैं भाग, जैसे कि आप जरा बताइएगा। कोई बच्चे हैं, अगर उसको बोला जाए कि ये कौन सा बुक्स है, वो बोलेगा क्लास 6। अगर उससे एक सवाल किया जाए कि क्या आपने इस बुक्स को पढ़ लिया है, तो वो बोलेगा हाँ, इस बुक्स को पूरा पढ़ लिया है। दूसरा बच्चा को उठाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा क्या आप क्लास 6 का भाग 1 पढ़ लिए हैं, जी हाँ। तीसरा बच्चा को उठाया जाएगा, उससे सवाल पूछा जाएगा क्या आप क्लास 6 के ये 10 के 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो बोलेगा हाँ। तो बताइए, तीन
अलग बात बोला, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? सेम था। एक बच्चा बोला कि सर इस बुक्स को हमने पढ़ लिया है, दूसरा बच्चा बोला कि सर क्लास 6 का हमारी दुनिया भाग 1 को पूरे पढ़ लिए है, इसका मतलब इस बुक्स को पूरा पढ़ लिया है। और तीसरा बच्चा बोला हमको कि सर क्लास 6 का 10 चैप्टर को पढ़ लिया है, इसका मतलब इस बुक्स को पढ़ लिया है। तीनों अलग अलग बात बोला, लेकिन तीनों एक ही बात, तीनों का कहना एक ही था। आप समझिए, ये जो संविधान है इसके कितने भाग हैं? मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटे छोटे भाग के रूप में अध्ययन के अनुसार इसको कितने भाग में बांट दिया गया है? 22, वर्तमान में 25। आज के क्लास में हम लोग भाग के बारे में करेंगे बात, फिर अनुच्छेद सीख लीजिए। यहीं पे क्या है, ये भाग के ही अंदर, भाग के अंदर मेंशन है किस चीज के बारे में? अनुच्छेद के बारे में। जैसे कि आप इसको सपोज डेट ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये भाग 1 है। क्या है? भाग 1। सभी बच्चा समझेंगे गौर से। जैसे कि ये भाग 1 है, भाग 1 का अध्याय पहला कहां से कहां तक है? देखिए तो जरा, दिखने का कोशिश कीजिए। तो क्लास 6 का ये भाग 1 है, कहां से कहां तक है? पेज नंबर 1 से 9 तक, पेज नंबर 1 से 9 तक है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो अनुच्छेद मेंशन है संविधान में, यह सिर्फ बताता है कि भाग 1 कहां से कहां, भाग 2 कहां से कहां तक है। जिस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, जिस तरह से आप पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 पेज नंबर कहां से कहां तक, चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां पेज नंबर कहां से कहां तक, इसी प्रकार से आप इसको समझिए। संविधान के 22 भाग हैं और एक भाग में हर भाग का अपना अपना क्राइटेरिया है कि इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है। इसके बाद समझिए अनुसूची क्या होती है। अनुसूची, अनुसूची वे होते हैं जो कि संविधान के अंतिम पन्ने पर एक चार्ट बनाया गया है, एक लिस्ट बनाया गया है, और उस लिस्ट में उस मुद्दों पे चर्चा किया गया है जिसका विस्तृत जानकारी हो। अनुच्छेद में शॉर्ट जानकारी होते हैं, भाग में भी शॉर्ट जानकारी होते हैं, और अनुसूची में लॉन्ग जानकारी होते हैं। तो इसकी संख्या, अनुच्छेद की बात किया जाए 395 था मूल संविधान में, अगर वर्तमान की बात किया जाए लगभग 470 के आसपास। अनुसूची की बात किया जाए पहले 8 था, वर्तमान में 12। अब देखिए आईपीसी, आईपीसी हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। सीआरपीसी इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है, लेकिन आपके एग्जाम्स में आईपीसी के बारे में नहीं पूछा जाता है, सीआरपीसी के बारे में नहीं पूछा जाता है। आईपीसी का प्रयोग पुलिस लोग करते हैं, सीआरपीसी का प्रयोग कोर्ट में होते हैं, वो जज साहब इसके प्रयोग करते हैं। तो इसका जानकारी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हम लोग, हमारा संविधान इसमें सिर्फ इतना ही बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे। संविधान संशोधन में आइए, 100 से संशोधन होता है, 100 से संशोधन होता है और 100 से सुधार होता है। तो संविधान में संशोधन, इसका मतलब होता है कि संविधान में संशोधन, पहले संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं था, पहले था 0। अम्बेडकर साहब जब इस बुक्स को लिख दिए गए, इसके बाद पूरे भारत में यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान संशोधन इसमें मेंशन ही नहीं था, लेकिन 1951 में पहली बार संविधान संशोधन को ऐड किया गया। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपको जानना है कि मूल संविधान में संविधान संशोधन की चर्चा नहीं थी, लेकिन वर्तमान में ये लगभग 125 बार आ चुके हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था। तो आज का जो मेरा मूल टॉपिक है, इसका नाम है भाग। ये 22 भाग आपके बोर्ड पे लिख दिए गए हैं। पहले समझिए यहां से आपके एग्जाम्स में सवाल कैसे आएगा। यहां से आपके एग्जाम्स में सवाल इस प्रकार से आएंगे, बताइए भाग की संख्या कितनी है टोटल। मूल संविधान में भाग की संख्या 22, वर्तमान में 25। इस पैराग्राफ को समझने से पहले हर बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सभी बच्चा गौर करेंगे। दूसरा ध्यान देना है यहाँ पर, तीसरा ध्यान देना है यहाँ पर,
और अगला ध्यान देना है यहां पर, ठीक। गौर कीजिए, पहले इस रेड अंडरलाइन जहां पे किया है इसको देखिए। आप ही बताइए, भाग की संख्या पहले था 22, वर्तमान में 25। याद रखिएगा कि मूल संविधान में भाग की संख्या 22। इसमें 4 भाग को जोड़े गए, 4 भाग को जोड़े गए, कितना हुआ 22 का 26। लेकिन हमने कहा कि वर्तमान में टोटल भाग की संख्या 25 है, एक भाग को घटा दिया गया है, एक भाग अब नहीं है, तो 22 और 26, 26 में गया 25, तो टोटल भाग की संख्या वर्तमान में 25, पहले था 22। तो पहले ये जो छेड़छाड़ किया है, पहले इसके बारे में जानिए। क्या कहा कि 4 भाग को संविधान में ऐड किया गया है। जैसे कि पहला देखिए, 4 के बाद क्या है, 4 का को, इसका मतलब होता है कि इसको ऐड किया गया है। दूसरा, 9 का को, 9 का खो, इसका मतलब होता है कि इसे संविधान में ऐड किया गया है। अगला है 14 का को, इसे संविधान में ऐड किया गया है। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 4 भाग को क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी प्रश्न आपके बनते हैं कि संविधान में 4 के को कब जोड़ा गया। आपके संविधान में 9 के को कब जोड़ा गया, 9 के खो को कब जोड़ा गया, 14 के को कब जोड़ा गया, ये सवाल बन सकते हैं। तो 4 के को जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 के तहत। 9 के को जोड़ा गया है 77वां संशोधन 1992 के तहत। 9 के खो जोड़ा गया है 97वां संशोधन 2011 के तहत। 14 के को जोड़ा गया है, 14 के को जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976। मोस्ट इंपोर्टेंट, टोटल भाग की संख्या 22, टोटल भाग की संख्या 22, लेकिन 4 बाहर से जोड़े गए हैं, इस प्रकार से होने चाहिए 26, लेकिन एक भाग को हटा दिया गया है जिसका नाम है भाग नंबर 7। कैसे करेंगे आप बताइए तो? 7 के बाद क्या आएगा, 8। ये ट्रिक है याद करने का। बोलिए सभी बच्चा, 7 के बाद क्या आएगा, 8। क्या इसको गुना पढ़ेंगे, क्या इसको जोड़ पढ़ेंगे, क्या इसको माइनस पढ़ेंगे, क्या इसको भाग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे। तो बताइए 7 8 56 क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान से भाग 7 को निश्चित समाप्त कब कर दिया गया, 1956 में। 7 8 56, 7 8 56। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु, इस नौका को समझिए। 4 4 के को जिसमें यहाँ पे बाहर से लगे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 के को बाहर से लगा है ना, इसका मतलब होता है कि इसको बाद में जोड़ा गया। 5 6 7 8 9 9 का को, इसका मतलब होता है ये जो 9 का को है जो बाहर, इसको बाहर से लाए गए हैं। 10 11 12 13, 13 के बाद 14 होता है, 14 के बाद 15 होता है, लेकिन 14 के बाद 15 ना दे करके ये दिया है 14 का को। इसका मतलब होता है कि इस भाग को संविधान में बाहर से जोड़े गए। सवाल उठता है कि कब जोड़े गए, ये मेंशन किया गया है। 4 के को 42वां संशोधन 1976, 9 का को 74वां संविधान संशोधन 1992, 9 का खो 97वां संविधान संशोधन 2011, 14 का को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने हुए बोलिए, 22 4 26। मूल संविधान पहले था 22, वर्तमान 4, 22 4 26। लेकिन एक भाग को हटा दिया गया है, -1, एक भाग को हटा दिया गया। उसका नाम कौन सा है, भाग नंबर 7 को हटा दिया गया है। तो कब हटाया है, 7 के बाद होता है 8, 7 8 56। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 ये 1 के बारे में हम आपको समझा पाए होंगे। इसके बाद अब चलेंगे हम लोग शुरू से, है ना, भाग 1 से। उसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन से भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप एक चीज को जानिए, अगर पूछ दे भाग 1 में क्या है, अगर पूछ दे
अनुच्छेद 1 में क्या है, अगर पूछ दे अनुसूची 1 में क्या है, तो सबसे बड़ा खुशी का बात यहाँ पे ये है कि चाहे भाग 1 पूछे, चाहे अनुसूची 1 पूछे, चाहे अनुच्छेद 1 पूछे, ये सभी में एक ही चीज मेंशन किया गया है। मेंशन ये किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ। और याद रखिएगा इसका इंग्लिश आता है हमेशा यूनियन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना है कि एक में कुछ भी पूछेगा भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, इसको कैसे करेंगे आप? देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, सभी बच्चा गौर करेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आज के क्लास में हमने सबसे पहले लूसेंट का पॉलिटी सेक्शन को उठाया है और ये क्लास 1 है। किसी बच्चों को ये लगता होगा कि सर लूसेंट का पहला चैप्टर में तो ये दिया नहीं है, वहां पे दिया गया है संवैधानिक विस्तार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सभी दिए गए 1784, ये सब दिए गए 1793, ये सब दिए गए। तो अब यहाँ से शुरू क्या किए? देखिए यहाँ से शुरू इसलिए किया गया है क्योंकि पॉलिटी का सीक्वेंस यहीं से शुरू होता है। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे लेकिन समय पे बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज को बेहद ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन है कि जीएस को कैसे याद रखा जाए। जीएस को याद रखने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके। इसको जानना चाहिए हर बच्चों को और यही 3 तरीके का प्रयोग हम करेंगे, चाहे जीएस का कोई भी क्लास हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सेक्शन हो, तो इसमें 3 सेक्शन का प्रयोग होगा। जीएस को कैसे रखा जाए यार, इसके सर 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कुछ बिंदु को आप इसे ट्रिक पर कर लीजिए याद। दूसरा तरीका है कुछ बिंदु को आप समझ कर कीजिए याद। तीसरा तरीका है आप रट जाइए। मात्र यही वो 3 तरीके हैं जिससे आपका जीएस ठीक हो सकता है। ध्यान से समझेंगे, जीएस में कुछ ऐसे बिंदु है जिसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जीएस को कुछ ऐसा टर्म है जिसे आप समझकर याद कर सकते हैं। जीएस का कुछ ऐसा टर्म है जिसे आपको रटना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम जीके के क्लास में ये तीनों का प्रयोग करेंगे, कहीं पे ट्रिक, कहीं पे आपको समझाकर, कहीं पे आपको रटाकर। तो इस क्लास में देखिएगा कि ये जो संविधान के भाग है, कहीं पे हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, कहीं पे समझा कर प्रयोग करेंगे, कहीं पे आपको रटा कर करेंगे याद। आइए इसके बाद आते हैं। देखिए बोलिए भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। सभी बच्चा गौर करेंगे, देखिए 2 कैसे लिखते हैं ऐसे, और 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता में एक शब्द है, देखिए नाग है ना, क्या है? नाग। तो बताइए कि नाग का जो सिंबल होता है, मतलब सांप का जो सिंबल होता है, कैसे होता है? ऐसे होता नहीं, मतलब अगर किसी को सांप काटेगा तो उसको 2 के आकार में बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से याद करेंगे कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता। देखिए 3 में क्या है? अधिकार। 3 में क्या है? अधिकार। 3 में कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं सर, अधिकार लिखने से पहले, अधिकार लिखने से पहले आपको पहले 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो आप लिख पाएंगे। अधिकार क्वेश्चन पूछेगा भाग 3 में क्या है? भाग 3 में अधिकार है। कैसा अधिकार? मौलिक अधिकार। इसके बारे में सभी बिंदु के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। यहाँ टॉपिक है भाग का, तो यहाँ पे ओनली फॉर भाग को समझेंगे। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप 2 चीज का नाम सुने होंगे, एक योजना आयोग और एक
नीति आयोग। आप इसको यही से याद कर सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है कि भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इसको पकड़िए। क्या आप नीति को ऐसे लिख सकते हैं NITI? क्या आप नीति को ऐसे लिख सकते हैं NITI? तो देखिए नीति में कितने अक्षर, 1 2 3 4, तो 4 अक्षर। भाग 4 में क्या है, नीति है। भाग 4 में क्या है, नीति है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आइए फिर बात करते हैं। भाग 1 में क्या है, चाहे भाग पूछे, चाहे अनुच्छेद पूछे, चाहे अनुसूची पूछे, कुछ भी पूछे, तो उसमें भारत राज्यों का संघ है जिसे आप यूनियन कहते हैं। भाग 2 में क्या है, भारत की नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। कैसे करेंगे याद हम लोग, भाग 2 में नागरिकता, नाग था, नाग का सिंबल हमेशा 2 के टाइप में होता, तो ये हो गया। फिर आगे पढ़ेगा 3 से लिखने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, अधिकार। 3 को भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार लिखने से पहले, अधिकार लिखने से पहले आपको 3 लिखना पड़ेगा। 4 में लेते देशक तत्व है। नीति को हमने कहा कि NITI लिखिए, तो नीति को 4 अक्षर आएगा, तो 4 हो गया। फिर ये 4 के को में क्या है, मूल कर्तव्य। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ 4 के को में है कर्तव्य, 4 के को में कर्तव्य कब आया है, ये सभी तो बात होगी, इसके बारे में बात दोबारा हम नहीं करेंगे। आगे आइए। सभी बच्चे को 5 6 और 8 एक साथ करेगा याद। कितना, 5 6 8 एक साथ। देखिए तो याद कीजिए, तो पहले 4 तक हो गया सभी को याद। भारत राज्यों का संघ है ये, नागरिकता 2, मौलिक अधिकार 3, नीति निर्देशक तत्व 4। 5 6 8 एक साथ करेगा याद। बोलिएगा कि सर 7 हो गया क्या, जी हाँ। क्या भारतीय संविधान में भाग 7 है, जी नहीं, भाग 7 नहीं है, इसको हटा दिया गया है। भाग 7 को कब हटाया गया, हमने आपको इसका ट्रिक दिया था कि 7 के बाद क्या होता है, 8। आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या भाग 7 आपके संविधान में है कि नहीं है, आप बोलिएगा ये वाला होगा सर, भारतीय संविधान में 7 नहीं है। तो 7 के बाद क्या होगा, 8, तो 7 8 56। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग 7 को कब हटाया गया, 1956। तो 5 6 और 8 के बारे में पढ़िए। देखिए 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 8 में है दोनों संघ राज्य क्षेत्र। क्या बोले हम, फिर से देखा जाए, 5 में संघ, 6 में राज्य और 8 में संघ राज्य क्षेत्र दोनों। कैसे करेंगे इसे याद, आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग याद कर रहे हैं 5 6 8। आप ही बताइए, पहले आएगा केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य सरकार। नहीं, अगर इस देश को 2 सरकार चला रहा है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, तो पहले आएगा केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य सरकार। आप केंद्र सरकार को संघ सरकार बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 5, ये क्या है, संघ। 5 में क्या है, संघ, 6 में राज्य, 8 में दोनों संघ राज्य क्षेत्र दोनों। आप क्या इस संघ को इस प्रकार से लिख सकते हैं, SALC। आप लोग चैटिंग करते होंगे फोन पे, तो क्या आप संघ ऐसे लिखते हैं, क्या हम संघ को ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 5 में संघ, देखिए मैच कर रहा है, भाग 5 में संघ के बाद कौन आएगा, राज्य। 6 में, इसके बाद 7 तो है ही नहीं, 8 में दोनों संघ राज्य क्षेत्र। इसको इस प्रकार से करेंगे याद। इसके बाद देखिए, नो और नौका को एक साथ करेंगे याद। नो, नौका को याद करेंगे एक साथ। देखा जाए, भाग 2 में पंचायत है और नौका को में नगर पालिका है। 9 में पंचायत, नौका को में नगर पालिका। पहले आप इसको ऐसे समझिए, पंचायत होते हैं छोटे, नगर पालिका होते हैं बड़े। पंचायत होते हैं छोटे, नगर पालिका क्या होते हैं, बड़े। ठीक है, दूसरा बिंदु को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ही बताइए, अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि सबसे डिफिकल्ट चुनाव कौन से होते हैं, लोकसभा वाला, विधानसभा वाला, या फिर पंचायती वाला। सबसे खतरनाक चुनाव
पंचायती वाला होता है। बोलिएगा पंचायती वाला चुनाव खतरनाक? जी हाँ, पंचायती वाला चुनाव खतरनाक होता है। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ये तीनों चुनाव में सबसे अधिक अगर देखा जाए एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के विपक्ष में और एक दूसरे का मदद सबसे अधिक इसी चुनाव में होते हैं, पंचायती राज में। क्यों? क्योंकि एक ही गांव से, एक ही पंचायत से कई सारे लोग उठते हैं। एक ही गांव से जब एक ही पंचायत से 3 आदमी 4 लोग उठा है चुनाव को जीतने के लिए, जैसे समझ लीजिए सिंपल सा, मान लीजिए मुखिया का चुनाव में खड़ा हुआ है, एक गांव से 4 लोग खराब हुए हैं, उसको हम भी पहचान रहे हैं, उसको आप भी पहचान रहे हैं, उसको फलना भी पहचान रहा है, तो आखिर वोट तो देंगे एक ही आदमी को। 3 आदमी से दुश्मनी पैदा होगी आपका। तो इसलिए अगर लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज की बात किया जाए तो सबसे अधिक चुनाव, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस चुनाव यही होते हैं, पंचायती राज। इसमें अड़र मडर सबसे ज्यादा होता है। तो अब आप ही बताइए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप पंचायती राज के चुनाव को लड़ना पसंद करेंगे, तो आप क्या देंगे जवाब? नो, पंचायती राज के चुनाव को हम लड़ना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा मारकाट होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा दुश्मनी पैदा होता है। तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हम आपको मिटा रहे हैं भाग नो को, और यहाँ पे लिख सकते हैं आई नो, नो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग नो में क्या है? पंचायती राज। कैसे किए हम कि नो, भाग नो में चर्चा है पंचायती राज का। इसको याद इस प्रकार से किए, इसको याद हम लोग इस प्रकार से किए कि सर जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, सबसे खतरनाक पंचायती राज वाला चुनाव होता है, और ये सबसे खतरनाक होते हैं, इसलिए इस चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे, हम खड़े नहीं होंगे। नो, पंचायती राज। नो का को नगर पालिका। इसको कैसे सिंपल है, नो के बाद नो का को आएगा। पंचायत होते हैं छोटे और इससे बड़े होते हैं, इससे बड़े क्या होते हैं? नगर पालिका। तो नो का खो में क्या है? नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है नो का खो। नो का खो किससे संबंधित है? सहकारी समिति। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आप सहकारी संबंधित, सहकारी समिति संबंधित होता है किसान से, सहकारी समिति संबंधित होता है किसान से, और किसान लोग कहाँ होते हैं? खेत में। तो नो का खो में खेत, नो का खो में खेत, खेत में होते हैं किसान, और किसान से संबंधित होते हैं सहकारी समिति। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे एक बार रिवाइज करते हैं नो का खो तक। भाग 1 में राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मालिकाधिकार, भाग 4 में नीति निषेधत्व, भाग 4 के को में, भाग 4 के को में मूलकर, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 तो अभी है नहीं, 7 को हटा दिया गया है, 7 अभी 56 में, भाग 8 में 5 को मिला दीजिए संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायती राज, 9 का को में उससे बड़ा नगर पालिका, और खो से बोले थे खेत, खेत में होते हैं किसान, और किसान संबंधित है सहकारी समिति से। अब यहां से चलेंगे भाग 10 से। भाग 10 में मेंशन है SC ST के बारे में। भाग 10 में मेंशन है SC और ST के बारे में। कैसे करेंगे यार? देखिए आपके जो बुक्स है, आपके बुक्स में लिखा होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित है भाग 10। उसी को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति, ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। अब जरा देखिए तो क्या आपको 5-5 दिख रहा है? तो 5-5 क्या हो जाएगा? 10। भाग 10 में चर्चा है SC और ST का। फिर आगे देखिए संघ राज्य के बीच संबंध, किसमें? 11। समझने का प्रयास कीजिएगा। 11वें संघ राज्य के बीच संबंध। आप ये बताइए कि यह जो देश है, इस देश को 2 लोग चला रहे हैं, एक संघ और एक राज्य। इस देश को 2 सरकार चला रहे हैं, एक संघ और एक राज्य। जरा आप ये बताइए कि एक घर को जब 2 लोग चलाते हैं, एक घर को जब 2 लोग चलाते हैं, तो जब उस दोनों में
मतभेद हो सकता है, उस दोनों में मुंह फुलाफुली हो सकता है। जैसे कि माता पिताजी, आपके घर को कौन चला रहे हैं? माता पिताजी। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जब एक छोटे से घर को वो दो गार्जियन चला चला रहे होते हैं तो उस दोनों में भी कुछ नोकझोंक हो जाते हैं। तो ये तो पूरा देश चलाने का बात है। तो इस देश को चला रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो भाग 11 में चर्चा है संघ राज्य के बीच संबंध। तो मेरा संबंध आपका संबंध कैसा होगा? ठीक, जब एक एक के बीच अच्छे से संबंध लेके चलना पड़ेगा। क्या है? 11 में संघ राज्य के बीच संबंध कैसे करेगा यार? कि एक एक के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, आपका संबंध एक एक के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक एक का मतलब संघ और राज्य। तो इसको ऐसे करेंगे यार, भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति समुदाय। वित्त का मतलब पैसा कौड़ी, संपत्ति का मतलब पैसा कौड़ी। तो भाग 12 में चर्चा है वित्त संपत्ति समुदाय का। तो देखिए आप इस पर से यार कर सकते हैं कि एक गदर मूवी आया था, गदर फर्स्ट। उसमें एक डायलॉग पूरा फेमस था जिसमें कहा जाता था, बात मेरे भैया सबसे बड़ा रुपया। पकड़िए तो क्या कहा हमने कि बात नरे भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भाग 12 में किसकी चर्चा है? वित्त संपत्ति मतलब पैसा कौड़ी मतलब रुपया का चर्चा है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। भाग 13, ये भाग 13 में चर्चा है व्यापार का। भाग 13 में चर्चा है व्यापार का। जैसे आप ये देखिए, अगर आप किसी भी हालत में अभी हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, तो आप अपने दोस्त, आप अपने संबंध से कई बार मिले होंगे, तो वो आपको एक बात हमेशा पूछता होगा, कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? क्या ऐसा लैंग्वेज क्या आप सुने हैं? क्या रे कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 13 में क्या है? व्यापार। व्यापार की चर्चा किस भाग में है? 13 में। कैसे करेंगे यार? बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, मान लीजिए अभी पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए होंगे कुछ लोग, तो उसके संबंधी लोग बोलते होंगे, क्या कर रहा है आजकल, कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? ऐसे याद करेंगे। इसके बाद ये भाग 14। भाग 14 में चर्चा है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। देखिए इसको आप लोग रट लीजिए। ये सभी जितने भी बिंदु है इसका अलग चैप्टर आएगा, तब इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मुद्दा है भाग का, तो भाग को समझना है। तो भाग 14 में है संघ राज्य के बीच, संघ राज्य के अधीन सेवा। 14 का को में है अधिकरण, जिसको आप बोलते हैं न्यायीकरण। अधिकरण में आता है न्याय वाला, जो छोटे मोटे कोर्ट सब होते हैं। अधिकरण 14 का को में। फिर आइए भाग 15 में निर्वाचन। आप ऐसे याद कर सकते हैं। भाग 15 में किसका चर्चा है? निर्वाचन का। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। तो देखिए भाग 15, क्या आप 15 को ये लिख सकते हैं? पानी द्रव, कोई दिक्कत नहीं। पानी द्रव मतलब 15। निर्वाचन को क्या आप लिख सकते हैं? निर्वाचन, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही प्रोसेस है। निर्वाचन, पानी द्रव 15 लिख सकते हैं। देखिए इसमें पानी भी आया, इसमें भी नीर आया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो पानी द्रव 15 में क्या है? पानी। निर्वाचन ऐसे याद कर सकते हैं। ये हुआ एक छोटा सा ट्रिक। अब देखिए कुछ ऐसा बिंदु है जिसको समझ कर करेंगे यार। जैसे कि भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसका चर्चा है भाग 16 में। जैसे कि कुछ वर्गों के संबंध में, मतलब कि इसका मतलब होता है कि भाग 16 में जो चर्चा है महिलाओं के बारे में कुछ विशेष उपबंध,
SC/ST के बारे में कुछ विशेष उपबंध ये है। तो इसके बारे में आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में व्याख्या है राजभाषा के बारे में। आपको पता है एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा, एक होता है राज्य भाषा। तो ये जो है राजभाषा, जैसे कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। तो राजभाषा की चर्चा किस भाग में, भाग 17 में। इसको याद कर लेना है। आपात, आपात की चर्चा भाग 18 में। तो आपात के बारे में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। आपात कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो देखिए 18 में 18 का मीनिंग होता है 18। 18 का मीनिंग क्या होता है, 18। तो लास्ट में 3 आता है, तो आपात कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। भाग 19 में व्याख्या है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है मिक्स, कुछ मिश्रित चीज के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, आपको बताया गया था संविधान संशोधन पहले नहीं था, 1951 में आया गया, लाया गया है इसे। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में और सारा बात है, इसको पढ़ेंगे क्लास में, ये सभी का चैप्टर है। आगे ये भाग है, किसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। जैसे कि आप समझ सकते हैं अस्थायी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, ये सभी अस्थायी थे। तो ये सभी बातों का चर्चा है भाग 21 में। अंतिम है भाग 22। भाग 22 का संक्षिप्त नाम प्रारंभ, निरसन और हिंदी में पाठ्यकृत पाठ। ये था आपका क्लास लुसेंट के भाग से। कोशिश रहेगा कि एक छोटा सा प्रयास आपके लिए हर रोज किया जाए और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक वीडियो मिलेगा। तो पहला सेक्शन हमने पॉलिटी उठाया है, दूसरा सेक्शन अगर समय मिलेगा तो बायोलॉजी को उठाएंगे। तो पॉलिटी का वीडियो आपको हर रोज मिलेगा। तो रहने देते हैं यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास किसी के लिए बहुत बड़ा कुछ साबित हो सकता है। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।